साथियों, कहिए कैसे हैं आप। दोस्तों, आज सुबह जैसे ही मैंने ये घटना सुनी कि मेरे साथ में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके हस्बैंड की कोरोना से डेथ हो गई। जैसे ही इस घटना को सुना, सच में इस घटना को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। बार बार दिमाग में ये बात सोचने लगी, गूंजने लगी कि वो अकेले कैसे अब जिंदगी बसर करेंगी, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को संभालेंगी, इस दुख के क्षण में कैसे अपने आप को उभारेंगी। दोस्तों, ये सनातन सत्य है कि जीवन में सुख, दुख, परेशानी, संकट, बीमारी और जीवन और मरण, ये सब कुछ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, किंतु इस दुख, संकट और परेशानी के समय व्यक्ति अपने आप को कैसे संभाले, अपने आप को संभालना उसके लिए बहुत ही कठिन काम होता है। ऐसे समय में व्यक्ति बहुत अधिक अकेलापन महसूस करता है। वो अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ महसूस करता है। उसे आवश्यकता होती है ऐसे व्यक्ति की जो उसे यह कहे कि तुम घबराना मत, दुख की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी सहायता की आवश्यकता हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, ये शब्द उसे मोरल सपोर्ट देते हैं। उसे लगता है कि हाँ, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुख की इस घड़ी में उसके साथ खड़ा हुआ है, जो इस परेशानी के दौर में उसके साथ खड़ा हुआ है। शब्दों के सांत्वना के साथ साथ दोस्तों, उसे सहयोग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि दुख की इस घड़ी में उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका दिमाग शून्य होने लगता है और ऐसे समय में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, चाहे वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ हो, चाहे वो नौकरी की फॉर्मेलिटीज़ हो, चाहे वो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ हो, वो बीमा की फॉर्मेलिटीज़ हो, उन सब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना उसके लिए बहुत ही कठिन काम होता है। वैसे तो इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख और ऊपर से ये 100 फॉर्मेलिटीज़, 100 झंझट और दिन भर की दौड़ भाग, उसे ये समझ में नहीं आता है कि वो कैसे अपने जीपीएफ से पैसा निकालेगा, कैसे बीमा का क्लेम भरना है, कहाँ सर्टिफिकेट बनवाने जाना है, किसकी मदद ले। ऐसे समय में यदि हम आगे रहकर किसी दुखी व्यक्ति, किसी परेशान व्यक्ति, किसी अपने व्यक्ति की सहायता करते हैं तो इससे बढ़कर सहयोग कुछ नहीं होगा और यही सच्ची मानवता भी है। उसे यह बताएं कि उसे कितने समय में मेडिक्लेम का क्लेम करना है, बीमा का, इंश्योरेंस का क्लेम करना है, कहाँ उसे सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सा आवेदन उसे कहाँ पर देना है, कैसे वो अपने जीपीएफ का पैसा निकाल सकता है, उसको नौकरी के लिए यदि कोई आवेदन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। और जरा यदि हम दौड़ भाग करने में उसकी मदद कर देते हैं तो इससे बढ़कर सहायता कुछ नहीं होगी। आपकी ये सहायता, आपका ये सपोर्ट उसके दुख को, उसकी परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। उसे लगेगा कि हाँ, कोई व्यक्ति है जो उसके लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसे कठिन समय में किसी की परेशानी को दूर करने का कारण बने, किसी के सहयोगी बने और उसे मोरल सपोर्ट दे, क्योंकि शब्दों की सांत्वना देना तो बहुत आसान होता है, किंतु दुखी व्यक्ति के साथ, परेशान व्यक्ति के साथ, बीमार व्यक्ति के साथ बने रहना बहुत ही कठिन काम होता है। उसे सहयोग देना, उसे सलाह देना बहुत ही कठिन काम होता है। सलाह भी बहुत लोग दे देते हैं,
किंतु सहयोग से पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों, सहयोग से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका ये सहयोग, आपका ये मोरल सपोर्ट किसी की हताशा को, किसी की परेशानी को दूर करने का कारण बन सकता है। जैसे संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर कर दिया था, ठीक उसी प्रकार ये मोरल सपोर्ट, ये सहयोग की भावना, ये हेल्पिंग नेचर, ये केयरिंग नेचर किसी के लिए संजीवनी बूटी बन सकता है, किसी की दुख और परेशानी को कम कर सकता है। तो साथियों, शब्दों की सांत्वना देने के साथ साथ सहयोग की भी भावना रखिए। किसी के दुख और संकट के समय में उसके साथ खड़े रहिए और बढ़ चढ़कर उसको मदद कीजिए, क्योंकि मदद सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं होती है। हमारी बहुत सारी सलाह, ऑफिशियली दौड़ भाग, ऐसा करके भी हम किसी को मदद कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि कर भला तो हो भला, तो हम भी भला करें ताकि हमारे साथ भी कुछ भला हो। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई है, मेरे विचार अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए